हेलो गाइस, तो कैसे हो? क्या चल रहा है? तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं 2019 की तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म असुरन का, जिसको हिंदी डब वर्जन में सेम नाम यानी कि असुरन के ही नाम से रिलीज किया गया है। फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है वेट्री मारन ने। फिल्म के लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे धनुष और मंजू वॉरियर। इसके अलावा आपको केन करुणा, टीजे अरुणाचलम, पशुपति, प्रकाश राज वो सभी कैरेक्टर रोल में देखने को मिलेंगे। वेट्रीमारन और धनुष इन दोनों के बीच की ये टोटल चौथी मूवी है और इन दोनों के बीच में ये सभी फिल्में जितनी भी बनी हुई है, जैसे कि पोला धवन, आदू कलाम, वाड़ा चेन्नई और असुरन, ये सभी मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। बॉक्स ऑफिस पर इन सभी मूवी ने धमाका मचाया हुआ है और असुरन फिल्म मेरे हिसाब से धनुष की करियर बेस्ट फिल्म है। उन्होंने अभी तक अपनी करियर में जितनी भी फिल्में की हुई है उसमें असुरन पहले नंबर पे आती है। तो इस फिल्म की कहानी किल्वेन मनी जो हत्याकांड हुआ था उस हत्याकांड से प्रेरित है। वो हत्याकांड 1968 में हुआ था और इस रियल लाइफ इवेंट से लेकर खुद थोड़े बहुत चेंजेस कर कर असुरन फिल्म की कहानी बनाई गई है। हालांकि इसके अलावा फिल्म में आपको पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखने को मिलेंगे और साथ ही में जिस तरह से उस समय में यानी कि 1960 और 1980 के बीच में जो लैंड ग्रेबिंग होती थी वो सभी दिखाया हुआ है। इसके अलावा 1960 से 1980 के बीच में जो कास्ट को लेकर पॉलिटिक्स की जाती थी, दो अलग अलग कास्ट को लेकर जो ऊंची जाति नीची जाति वाला भेदभाव किया जाता था, वो सभी चीजों को फिल्म में अच्छी तरह से बारीकी डिटेल के साथ ऐड किया हुआ है। वैसे तो असुरन फिल्म एक रिवेंज ड्रामा फिल्म है। किल्वेन मनी हत्याकांड के बारे में बात करें तो वो हत्याकांड 25 दिसंबर 1968 में हुआ था और उस हत्याकांड में टोटल 44 लोगों की जान गई थी। ये सभी लोग दलित फैमिली से बिलोंग करते थे और वो सभी 44 लोग यानी कि वो जितनी भी लेबरर फैमिलीज थी उनको उन्हीं के गांव के बड़े आदमी यानी कि बड़े पैसे वाले लैंडलॉर्ड ने किसी गुंडों को हायर करके मरवा दिया गया था। और साथ ही में इस फिल्म में जो कोविलपट्टी के आसपास का एरिया था उसको काफी बढ़िया तरीके से बारीकी डिटेल के साथ कवर करके उन्होंने दिखाया हुआ है। वेट्रीमारन ने फिल्म की कहानी को काफी बढ़िया तरीके से लिखा हुआ था। उसमें सभी एस्पेक्ट को इतनी बढ़िया तरीके से उन्होंने इंसर्ट किया हुआ था जिसकी वजह से वो सभी चीजें फिल्म की कहानी को काफी मजबूत बना रही थी। उन्होंने सभी कैरेक्टर का जो कैरेक्टराइजेशन किया हुआ था वो काफी काबिले तारीफ है। उन सभी चीजों में हमें एक डेप्थ क्रिएट होती नजर आती है और स्टोरी और मजबूत बनती हुई नजर आती है। स्टोरी में डेप्थ होने की वजह से फिल्म की कहानी हमें आखिर तक बनाए रखती है। वैसे तो डायरेक्टर वेत्री मारन ने फिल्म की कहानी को वेक्काई नॉवल के ऊपर से बनाया हुआ है, हालांकि उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए हुए थे। वेत्री मारन ने जिस तरह से फिल्म का स्क्रीन प्ले दिखाया हुआ है और साथ ही में फिल्म का जो आर्ट वर्क भी देखने को मिलता है वो भी काबिले तारीफ है। फिल्म में जिस तरह से सभी गांव को क्रिएट करके दिखाया हुआ है, 1960 और 1980 के बीच के गांव जिस तरह से होते हैं उसी टाइप के गांव क्रिएट किए हुए, जो कोर्ट है, जो पुलिस स्टेशन है, उन सभी चीज़ों में काफ़ी बढ़िया तरीके से काम दिखाया हुआ है। वो सभी चीज़ें स्क्रीन पे देखने में काफ़ी नेचुरल और रियल नज़र आ रही थी। असुरन फिल्म की कहानी को डायरेक्टर ने काफ़ी डार्क वे में साथ ही में वायलेंट और पावरफुल तरीके से क्रिएट किया हुआ है। वो सभी चीज़ें थोड़ी बहुत डिस्टर्बिंग आपको नज़र आएगी, लेकिन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ है और वो सभी चीज़ें हमें एंगेजिंग लगती है। इसके अलावा फिल्म में आपको धनुष के डिफरेंट डिफरेंट सेट्स देखने को मिलेंगे जिसको काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया हुआ है। जिस तरह से वेट्री मारन एक वर्सेटाइल डायरेक्टर है, जिस तरह से उनकी यूनिकनेस के लिए वो जाने जाते हैं, उसी तरह धनुष सबसे बेस्ट एक्टर साबित हुए। धनुष रिसेंट टाइम के इंडिया में जितने भी एक्टर है उनमें से वन ऑफ द बेस्ट एक्टर में से साबित हुए। जिस तरह से उन्होंने अपना परफॉर्मेंस डिलीवर किया हुआ है वो काबिले तारीफ है। उसको करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। जिस तरह से उन्होंने अपने कैरेक्टर में अपनी एज वाइज जो डिफरेंट सेट दिखाए हुए वो बढ़िया है। उसमें भी उन सभी चीज़ों की झलकी आसानी से नजर आती है। एक एपिसोड में वो यंग रोल में दिख रहे हैं तो दूसरे एपिसोड में वो मिडिल एज मैन वाले किरदार निभाते हुए नजर आते हैं और दोनों में उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो काफ़ी बढ़िया नेचुरल नज़र आ रही थी और उनका जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन था उसको भी बढ़िया तरीके से किया हुआ था। जिस तरह से उनके कैरेक्टर में जो मेकअप किया हुआ था, जो मिडिल एज वाला किरदार निभाने के लिए जिस तरह से मेकअप किया हुआ था वो बढ़िया था, वो नेचुरल नज़र आ रहा था। उसमें प्रोस्थेटिक मेकअप की यूज़ नहीं की हुई थी, फिर भी वो सभी चीज़ें काफ़ी रियल और नेचुरल नज़र आ रही। जिस तरह से उन्होंने एक पियक्कड़ और फालतू आदमी का किरदार निभाया हुआ है वो काबिल तारीफ है। हालांकि वो कैरेक्टर फिल्म के इंटरवल तक ही रहता है। इंटरवल के बाद उनके कैरेक्टर में एक चेंजेस आते हैं जब उनके बेटे के ऊपर
कुछ गुंडे मिलकर कुछ कुत्तों को लेकर उसे मारने की कोशिश करते, तब उनका एक अलग रूप देखने को मिलता है, वो काबिले तारीफ है। वो फिल्म का प्री इंटरवल सीन है। वहाँ पे जिस तरह से उस सीक्वेंस को डायरेक्टर ने हमारे सामने पेश किया हुआ है, वो काबिले तारीफ है। उसका एग्जीक्यूशन काफ़ी परफेक्ट नज़र आ रहा था। और वहाँ पे फिल्म के सिनेमेटोग्राफर की भी तारीफ करनी पड़ेगी। फिल्म का कैमरा वर्क काफ़ी अच्छे लेवल में देखने को मिल रहा था। हालांकि फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की बात करना तो रह ही गई। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी आपको पूरे फिल्म में ज़रा भी निराश नहीं करेगी। वो काफ़ी अव्वल दर्जे की देखने को मिलने वाली है। फिल्म के सभी सीन को, फिल्म के सभी मूड को काफ़ी बढ़िया तरीके से सिनेमेटोग्राफी कैप्चर करके हमारे सामने पेश कर रही थी, जिसकी वजह से वो सभी चीज़ें काफ़ी रियल, नेचुरल, साथ ही में 1960 और 1980 के बीच में जिस तरह से होना चाहिए, उस सभी चीज़ों को कैमरामैन ने काफ़ी बढ़िया तरीके से कवर करके दिखाया हुआ है। अब बात करते हैं उस प्री इंटरवल सीन की, तो वहाँ भी कैमरा वर्क काफ़ी शानदार देखने को मिलता है और साथ ही में डायरेक्टर और एक्टर के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो उस सीन में काफ़ी बढ़िया तरीके से नज़र आ रही थी। और धनुष जिस तरह से एक अचानक मास अवतार में हमें देखने को मिल जाते, वो काबिले तारीफ है। किसी भी एक्टर के लिए या किसी भी मास एक्टर के लिए इस टाइप का सीन काफ़ी बढ़िया रहता है। वैसे तो इस फिल्म को काफ़ी रियलिटी टच दिया हुआ है, लेकिन ये सीन काफ़ी मास लेवल का क्रिएट किया हुआ है, लेकिन साथ ही में वो हमें कन्विंस भी कर लेता है। रियलिस्टिक टच होने के बावजूद वो मास सीन फिल्म के साथ आसानी से मर्ज हो जाता है। उसको जिस तरह से एक्शन कोरियोग्राफर ने क्रिएट किया हुआ है, उनकी काबिले तारीफ है, क्योंकि उन्होंने अभी के रिसेंट टाइम के बेस्ट एक्शन सीक्वेंस में से एक सीन क्रिएट करके दिया हुआ है और फिल्म का वो सबसे बड़ा हाईलाइट सीन भी था। धनुष उस वीक ओल्ड मैन के किरदार में, वो उस पियक्कड़ के किरदार में काफ़ी घुस गए थे। उन्होंने काफ़ी बारीकी डिटेल के साथ उन सभी चीज़ों को डिलीवर किया हुआ है। अभी जो मैंने आपको प्री इंटरवल सीन सुनाया हुआ है, डायरेक्टर ने उसके बाद जिस तरह से इंटरवल किया हुआ है और उसके बाद कट टू फिल्म में आपको फ्लैशबैक में ले जाया जाएगा। और उस फ्लैशबैक में आपको धनुष जिस तरह से वो पहले आपको पियक्कड़ के अवतार में दिखाए जाते, वीक ओल्ड मैन के अवतार में दिखाए जाते, उससे वो कट टू चार्मिंग फियरलेस यंगस्टर के रोल में देखने को मिलेंगे। और उसमें भी उनका परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार था और डिफरेंट शेड्स भी देखने को मिलते हैं। उस किरदार में वो काफ़ी बढ़िया तरीके से एक ट्रेमेंडस अवतार में हमें देखने को मिलते हैं। उनका वो एपिसोड भी काफ़ी शानदार था। वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से हमारा दिल जीता हुआ है। फिल्म की लीड एक्ट्रेस यानी कि मंजू वॉरियर, जो धनुष की वाइफ का रोल प्ले करती हुई नजर आती है, उनको इस फिल्म में कोई भी मेकअप किया हुआ नहीं है। और जिस तरह से उनका वो कैरेक्टर क्रिएट किया हुआ था, जिस तरह से उनको स्टाइल किया हुआ था, वो सभी चीज़ें कोविलपट्टी के आसपास 1960 और 1980 के बीच में जिस तरह से रूरल फैमिली की लड़कियां रहती है, वुमन रहती है, उसी तरह से उनको क्रिएट किया हुआ था। और उन्होंने ठीक उसी तरह से अपना काम दिखाया और डायरेक्टर के विज़न को उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से पकड़ा हुआ है। उनकी डायलॉग डिलीवरी और साथ ही में जिस तरह से गाँव के जो लड़कियाँ या औरतें रहती है, रूरल फैमिली में जिस तरह वो सभी लड़कियाँ हमें देखने को मिलती है, ठीक उसी तरह से इस किरदार को उन्होंने निभाया हुआ है। मंजू वारियर अपने रोल, अपने कैरेक्टर में जिस तरह से घुसती है, जिस तरह से वो एक अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करती है, तब हमें उनको देखकर परफेक्ट ऐसा महसूस होता है कि वो इस रोल के लिए काफ़ी परफेक्ट नज़र आ रही थी और उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से हमारा दिल आसानी से जीता हुआ है। इसके अलावा आपको तीजे अरुणाचलम और केन देखने को मिलेंगे, जिन्होंने धनुष के लड़के का किरदार निभाया हुआ है और उन्होंने काफ़ी शानदार काम किया हुआ है। उन दोनों ने डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर निभाए हुए थे और उन दोनों एक्टर ने काफ़ी रियलिस्टिक काम दिखाया हुआ है और उनके परफॉर्मेंस में हमें एक स्पार्क नज़र आ रही थी। धनुष और उनके बच्चों के बीच में जो उन्होंने रिलेशनशिप दिखाई हुई, यानी कि डायरेक्टर ने जिस तरह से उन सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है, वो काफ़ी रियलिस्टिक नज़र आ रहा था। इसके अलावा प्रकाश राज और पशुपति, जिनके पास बहुत ही कम स्क्रीन प्रेजेंस था, लेकिन अपना लिमिटेड स्क्रीन प्रेजेंस होने के बावजूद वो अपने कैरेक्टर में एक डेप्थ क्रिएट करने में कामयाब रहे। साथ ही में उनके वो कैरेक्टर हमारे दिमाग में छप जाते हैं। जीवी प्रकाश कुमार, जिन्होंने फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ है, उनका बैकग्राउंड स्कोर फिल्म में आपको पूरी तरह से अट्रैक्ट करके रखेगा। फिल्म के सीन को काफ़ी बेहतर बना रहा था। जिस तरह से उनका जो थीम म्यूजिक था, साथ ही में जितने भी सीन थे, वहाँ पे जो बैकग्राउंड स्कोर है, वो नेक्स्ट लेवल वाला है। वो इस फिल्म की मेहनत को और दुगना बेटर बना रहा था। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इतना बढ़िया था, जब फिल्म खत्म हो भी जाएगी तब भी आपके दिमाग में वो बैकग्राउंड स्कोर बजता रहेगा। इतने अच्छे लेवल वाला बैकग्राउंड स्कोर आपको फिल्म में सुनने को मिलेगा। तो मैं 2019 की तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म असुरन को 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग देता हूँ।
इस फ़िल्म को आपको ज़रा भी मिस नहीं करना चाहिए। इस फ़िल्म को आपको अभी और तुरंत ही देखना चाहिए काफ़ी। और ये फ़िल्म क्लास और मास दोनों ऑडियंस के लिए है। इस फ़िल्म में सभी चीज़ें, सभी एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं जो सभी टाइप के ऑडियंस को आसानी से कवर कर लेगी। मेरी मानो तो इस फ़िल्म को आपको मिस नहीं करना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए। हालाँकि हिंदी डब वर्ज़न में किस तरह से इस फ़िल्म का स्क्रीन प्ले दिखाते हैं, किस तरह से फ़िल्म को डब करते हैं वो मुझे पता नहीं है। लेकिन ओरिजिनल लैंग्वेज में सभी चीज़ें काफ़ी परफेक्ट और बेहतरीन नज़र आ रही थी। तो बस गाइस आज के रिव्यू में इतना ही था। आई होप आपको रिव्यू पसंद आया होगा। अगर रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फिल्म देखने के बाद हमें कमेंट करो कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। तो और भी ऐसे नए साउथ इंडियन मूवी के हिंदी रिव्यू के लिए, अपकमिंग साउथ इंडियन मूवीज़ की न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।